बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ एक दाल की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बनाऊँगी अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त। मज़ेदार सी चने की इस दाल को मैं बीफ के गोश्त के साथ तैयार करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको दाल की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इसको घर में ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा इस वीडियो को, और जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। इस दाल गोश्त की मज़ेदार सी रेसिपी को जानने के लिए एंड तक मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी दाल गोश्त की रेसिपी को। यहाँ पे मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देते हैं, फिर इसके अंदर शामिल करते हैं प्याज। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 स्मॉल साइज के कटे हुए प्याज शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैं साबुत खड़ा मसाला शामिल कर रही हूँ, इससे बादी नहीं होगा। तो 7-8 काली मिर्चें, 7-8 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने शामिल कर दी हैं और इनको भी प्याज के साथ मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। प्याज का कलर चेंज हो गया है, आप देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको भी मैं प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी 1 मिनट तक, ताकि लहसुन अच्छे से पक जाए प्याज के साथ। और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पे मैंने बीफ लिया है जिसको मैंने धो लिया था। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर वज़न का बीफ है और इसको मैं शामिल करके प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा बीफ शामिल कर दिया है। इसके अंदर ज़्यादा मैंने दुम का गोश्त इस्तेमाल किया है। आप दुम के गोश्त में चने की दाल को बना के देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही मज़े की दाल तैयार होती है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए और आप देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार आपकी दाल बनके तैयार हुई है। यहाँ पे मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून मतलब 1.5 टीस्पून शामिल किए हैं दोनों। और इसको डाल के अब मैं भून रही हूँ अच्छी तरह। गोश्त को हमने बहुत अच्छी तरह भूनना है, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक गोश्त भूनना है हमने टोटल। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के दही का, और दही शामिल करके गोश्त को दोबारा भूनेंगे ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और गोश्त हमारा बहुत ही मज़ेदार सा भून जाए। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे दाल को और बाकी चीज़ों को। तो इसको भून लेते हैं। यहाँ पे गोश्त हमारा भून के बिल्कुल तैयार हो गया है। तकरीबन 8 मिनट मैंने इसको भूना है। यहाँ पे गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसके अंदर 1 किलो चने की दाल को शामिल कर रही हूँ। 1 किलो मैंने बीफ लिया था जो कि दुम का गोश्त था और 1 किलो ही चने की दाल इसके अंदर शामिल की है। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं दाल के अंदर और इसको 2 मिनट तक हमने मुसलसल भूनते रहना है। अब मैं दाल के अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर दिए हैं और दाल को प्रेशर कुकर लगा दूंगी 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से पक जाए। 15 मिनट के बाद दाल हमारी रेडी है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया मैंने। साथ ही मैं दाल के अंदर कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ ताकि दाल हमारी और भी खुशनुमा हो जाए। अब मैं गरम मसाले को और धनिए को दाल में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये चने की दाल तैयार होती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको दाल गोश्त की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा मज़ेदार से गर्मा गर्म बॉयल राइस या घर के बने पुलके के साथ। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।